दर्शकों जी, ये रहा मेरा बोरो प्लस। शाम के अभी 9 बज गए हैं। एंड जो मेरे पुराने दर्शकों को तो ये पता ही होगा कि मैं ये दिल्ली में कितने सालों से यूज़ कर रही थी। मगर जब से मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे हिमालय का बेबी लोशन दिया है, वो मैं 6 महीने से यूज़ कर रही थी। बट वो थोड़ा सा मुझे है ना, अभी विंटर के लिए थोड़ा सा स्किन में थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा है, तो आई एम स्टार्टिंग टू यूज़ दिस बोरो प्लस अगेन। और वो बेबी क्रीम समर में लगाऊंगी। नमस्ते दर्शकों जी, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आई होप यू गाइस कैन सी मी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अभी मैं सुबह योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, फिर शाम को जो मैं 2-2 घंटे वॉक और रनिंग करती थी ना, उस पर मैंने आधा घंटा अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए निकाला है। क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे मैंने बहुत रिसर्च किया है कि क्यों चाहिए, क्या चाहिए। तो अभी तक तो मुझे यही पता चला है कि आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और आपके मसल को बढ़ाने के लिए और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा नीड मुझे उसकी ही है, उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब रनिंग करते हो, कार्डियो करते हो, तो क्या होता है कि आपका वज़न घटता है, मगर आपका स्किन जो है ना, फैट वगैरह, वो भी लूज़ हो जाता है। मगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपका शरीर एकदम वो होगा, टॉन, जो हीरोइन वाला फिगर होता है ना उस वजह से नहीं, मगर ऐसे बोल रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। जो एक टोन फिगर, एक बॉडी होती है ना, फिजिक, जो एक टोन होता है जिम वालों को जैसा होता है, उस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको चाहिए। जैसे ये डंबल वम्बल उठाना वगैरह। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आई एम नॉट मेकिंग एन एक्सक्यूज़ कि मेरे पास पैसे नहीं है जिम जाने के लिए, ट्रेनर नहीं है, वो नहीं है। रेसिस्टेंट बैंड मैंने इसीलिए ऑर्डर किया है, आप लोग भी ऑर्डर कर लेना। और बाकी मैं एक यूट्यूब से सीख के कर रही हूँ। जब मैं अच्छे से सीख जाऊँगी, पक्का उसका प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं भी कुछ 15 आधा घंटे पता नहीं किस फॉर्म में एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं ही जानती हूँ। मतलब थोड़ा शुरुआत से अच्छा तो कर रही हूँ, बट मुझे पता है थोड़ा बहुत तो गड़बड़ी कर रही हूँ। आई एम नॉट येट परफेक्ट। एक दिन आप लोगों को भी दिखाऊंगी। भाई घर वापस पहुंच गई हूँ। एक्चुअली बहुत सारे बहनें मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी वेट लॉस के बारे में थोड़ा सा वीडियो बनाओ, तो हियर आई एम गोइंग टू मेक वीडियो अबाउट द वेट लॉस एंड व्हाट आई ईट। दर्शकों जी, सीधा पानी का अभी मैं बताती हूँ, ठीक है? सीधी बात, नो बकवास। पानी का मैं बता रही हूँ। पानी का मैं दिन में शुरुआत में पहले 5 लीटर पीती थी दिन का, मगर अब मैं 4 लीटर पी रही हूँ। मतलब ये 5वां बोतल है। बैठ जाती हूँ, सो टायर्ड। ये 5वां बोतल है, ठीक है? और ये 4था बोतल जो मैंने ख़त्म किया है। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये 3 लीटर पानी था जो मैंने ख़त्म किया। अभी 1 लीटर भर रही हूँ ना। अभी ये खाने के बाद मैं डिनर करूँगी। प्लीज़, पानी पीना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दिन के 3 लीटर तो मिनिमम इज़ इम्पोर्टेंट। पहले जब भी मैं किसी का पॉडकास्ट वगैरह देखती थी, जिम ट्रेनर का, सेलिब्रिटीज़ का, वो लोग बोलते थे अच्छा नींद, घर का खाना और 4 लीटर पानी। मुझे लगता थे हैं पानी पीने से पतले हो जाएंगे। मगर बिलीव मी दर्शकों, पानी पीने से पतला ज़रूर नहीं होता है, मगर पानी जब आपका शरीर हाइड्रेटेड रहता है तो आपको कम भूख लगती है, शरीर में ज़्यादा कचरा नहीं जाता। बात ये है। मैंने आपको पानी का तो बता दिया, हाइड्रेटेड रहना है। अब मैं खाने का बता रही हूँ। अभी शाम के बज रहे हैं 5:30, मतलब 5:35 हो गए हैं, ठीक है? 5:35 तक मैं रनिंग या वॉक करके वापस आ जाती हूँ। आई मेक श्योर कि मैं 6 बजे से पहले खाना खा लूँ। एंड दिस इज़ हाउ माई प्लेट लुक लाइक। ये रहा जी प्रोटीन, क्योंकि मैंने सुबह ज़्यादा प्रोटीन खा लिया था, तो ये रहा जी प्रोटीन। ये ज़्यादा होना चाहिए,
अगर वेजिटेरियन हो तो प्लीज़ सोया पनीर ये सब खाइए आप, ठीक है। और ये रहा मेरा सब्जी का इलाका, वेजिटेबल्स बॉयल, नो ऑयल। ये देखिए सलाद, इतना हिस्सा नो ऑयल। और ये रहा मेरा चावल। भाई मैं दिन में 3 टाइम चावल खाती हूँ, फिर भी मेरा वज़न घट रहा है। खाने का मैं आप लोगों को बता देती हूँ दर्शकों, ठीक है। खाने का इस लाइक हर किसी का अलग अलग है, हर किसी का अलग अलग है। जैसे सुबह सुबह उठ के मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, नॉट बिकॉज कि वो ब्रेकफास्ट छोड़ देती हूँ फास्टिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं। मुझे भूख ही नहीं लगती है। हमारे फैमिली में, स्पेशली इस ट्राइबल कम्युनिटी में, हमारा ऐसा कभी सिस्टम रहा ही नहीं कि सुबह उठ के चाय रोटी, मतलब ब्रेकफास्ट वाला सिस्टम नहीं रहा है यहाँ कभी। उठेंगे या तो कुछ कुछ काम करेंगे, साफ सफाई अपना जो भी काम होगा करेंगे, इसका सीधा लंच, ऐसा है। तो मैं अपने शरीर की बात करूँ तो मुझे ब्रेकफास्ट इतना पसंद नहीं है, सीधा लंच करना पसंद है। मगर यहाँ फिर मैं बता रही हूँ, जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम है वो ऐसा कभी मत सोचना कि ओ ये तो 12-12 13-13 घंटे कुछ नहीं खा रही है, मैं भी ऐसे ही करूँगी फिर मैं पतली हो जाऊँगी। नहीं, उसका शरीर और आपके शरीर में अंतर है, आप समझो इस बात को। ये जो मलाइका अरोड़ा, शिल्पा शेट्टी का डाइटिंग वाइटिंग चलता है ना, हम उनकी तरह नहीं हो सकते हैं। उनका सिचुएशन अलग है, वो हमारी तरह काम नहीं कर रहे हैं। वो जो इतने छोटे छोटे कटोरों में खाते हैं, हम उनकी तरह नहीं हो सकते। और अगर आप इतने छोटे छोटे कटोरों में एक दिन में इतना छोटा कटोरा खाओगे ना, दूसरे दिन डबल खाओगे, तो ये नहीं करना है। तो आपको खाना जो है ऐसे बैलेंस करके चलना है। और मेक श्योर, अगर आप मुझसे पूछो, किसी जिम ट्रेनर से पूछो, योगा मास्टर से पूछो, किसी संत बाबा से पूछो, वो यही बोलेगा कि आपका डिनर जो है सोने से पहले 3 या 4 घंटे पहले खाना चाहिए। जैसे मैं अभी 6 बजे से पहले खाती हूँ, 6 7 8 9 10, 10 बजे मैं सो जाती हूँ, मतलब 3 से 4 घंटे का मेरा गैप है ना। अब आप ये बोलोगे कि अरे 6 बजे तो मेरा ऐसा काम होता है, ये होता है, वो होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। तभी तो बोली कि हर किसी का सिचुएशन एक नहीं होता। मगर मेक श्योर कि 3 घंटे पहले, जैसे अगर आप शाम को 10 बजे घर वापस आते हो तो 10 बजे खा लो। मगर आप सोओगे कब? 10 11 12 12 बजे सोओगे ना, या शाम के 1 बजे सोओगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप सोओगे उसके 2 या 3 घंटे पहले ही खाओ। उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब आप खा लेते हो और खाने के साथ सो जाते हो तो आपका दिमाग वगैरह शरीर सब सो जाता है, मगर पेट चलता रहता है। उससे आपके ऑर्गन्स फेलियर हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। मुझे भी इतना नहीं पता, इतना ही मुझे पता है। खाना का भी मैंने बता दिया। अभी मैं अपना खाना खा लेती हूँ, फिर आपको एक्सरसाइज का बता देती हूँ, ठीक है। दर्शकों जी, खाना खा लिया है। अब खाना खाने के बाद मैं तो ओबियसली रिकॉर्डिंग करते करते मैं आप लोगों का रिप्लाई कर रही हूँ ब्लॉग में अभी। इसके बाद मैं थोड़ी देर में 1 घंटे 8 बजे समथिंग को मैं अपना ग्रीन टी पीती हूँ। लेट मी शो यू। ग्रीन टी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रनिंग करने से पहले ही बना के रखा था। ये रही ग्रीन टी। अब देखो, मैं ग्रीन टी पी रही हूँ मगर हर किसी को ये सूट नहीं करता, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन टी शाम को ही पीना है, सुबह भी पी सकते हैं, लंच में भी पी सकते हैं, मील खाने के बाद पी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, तो मैं ये पीती हूँ। और दूसरा, मैं सुबह कॉफ़ी पीती हूँ। अब देखो, कुछ लोग सुबह उठ के सीधा गर्म पानी पीते हैं, कुछ लोग नींबू पानी पीते हैं, कुछ लोग ग्रीन टी पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं। मैं कॉफ़ी पीती हूँ क्योंकि कॉफ़ी मेरे पे मैच करता है, मैं उससे एनर्जेटिक फील करती हूँ, इसलिए मैं कॉफ़ी पीती हूँ। आप लोग एक बार कोई भी ड्रिंक ले लो, जिंजर टी ले लो, माचा टी ले लो, ग्रीन टी ले लो, नींबू पानी ले लो, आप ट्राई करो अपने शरीर पे। ये हेल्दी ड्रिंक्स ट्राई करो। अगर आप पे जचता है तो आप डेली लेना शुरू करना, वो आपके लिए पक्का काम करेगा, पक्का। नॉट बिकॉज कि कोई सुबह सुबह कॉफ़ी का शॉट ले रहा है तो मैं भी पी के पतली हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है। आप अपने शरीर को जानो, आपका शरीर आपको सिग्नल देता है। अभी मैं बस सोने ही वाली हूँ, तो आप लोगों को लास्ट एक्सरसाइज का बता देती हूँ। बहुत लोग मुझे बोलते हैं तुम तो कभी जिम नहीं जाते हो, इतना ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हो, फिर भी पतली हो रही हो। मैं एक चीज़ आपको रियलिटी बताती हूँ, जब भी आपको पतला होना हो, डोंट से पतला होना है, बोलो हेल्दी होना है, स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है। और जब आप ऐसे सोचते हो ना पतले होने की, तो आप ये अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत रखना कि मैं पिज्ज़ा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा,
और पूरा 1 घंटे दौड़ूंगा तो पतला हो जाऊंगा, नहीं। आपको पता है आप बिना वर्कआउट के भी पतले हो सकते हो, क्योंकि आपका डाइट। मगर आप वर्कआउट करोगे मगर बिना डाइट किए पतले हो जाओगे, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। 70 से 80% आपका शरीर में जो भी होगा ना, वो आपके पेट, आपके खाने से होता है, और 20 से 30% आपके वर्कआउट से। ठीक है। तो हम लोग जितना अभी खाना खाते हैं ना, उतना हमारे शरीर को ज़रूरत है नहीं। हम लोग बोलते पहले ज़माने के लोग खाते तो थे, हाँ यू आर राइट, खाते थे, मगर देखो वो क्या करते थे, दिन भर काम करते थे, 12-12 घंटे। आप 12-12 घंटे काम करते हो? नहीं करते हो। अगर करते भी हो तो हमारे काम में, आप उनके काम में बहुत अंतर था। लकड़ी काटते थे, हल कर हल करते थे, खेती में धूप में दिन भर काम करते थे। हम वैसा काम नहीं करते। हम क्या करते, बर्तन धोते या ऑफिस में चेयर में बैठे रहते। तो काम में खाने में बहुत अंतर है। वो जो 25-25 रोटी खाते थे ना पहले, तो वो उतना काम भी करते थे। हम क्यों खा रहे हैं अब 5-5 6-6 रोटी? हम तो उतना काम ही नहीं कर रहे, इसीलिए तो हो रहा है मोटापा। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अभी मैं अपना एग्जैक्ट वेट बताती हूँ। मेरा वेट है अभी 68 और मेरा वेट था कितना, 85। ठीक है। तो मेरा हाइट है 5.3। मेरे हाइट के हिसाब से मेरा वेट का होना चाहिए 58, मतलब मुझे और 10 किलो घटाना है। मगर मैं इस चीज़ के लिए स्ट्रेस नहीं ले रही कि मुझे घटाना है, घट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अभी 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, मेरा वेट 68 पे अटका हुआ है। नॉट बिकॉज कि मैं कुछ गलती कर रही हूँ, कभी कभी वेट अटकता है, मगर जब वो दोबारा गिरेगा, एकदम गिरेगा, तो कभी हार नहीं मानना और गिव अप नहीं करना। अब एक्सरसाइज का बताती हूँ। एक्सरसाइज का मैं सुबह 10-15 मिनट का ओम ओम वाला मेडिटेशन करती हूँ, वो मेरे दिमाग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ठीक है। इसके बाद दिन भर पढ़ाई करती हूँ, टाइम पे खाना खाती हूँ, 12 या 1 बजे, जब भी आपका मन करे 2 बजे खाना खा लेना, 2 बजे तक लंच खा लेना। इसके बाद फिर शाम को 5 बजे मैं यहाँ से वॉक करने जाती थी, मगर अब मैं 4:30 बजे ये रेसिस्टेंट बैंड लेके थोड़ा सा ऐसे ऐसे ट्रेनिंग करती हूँ, जो जिम वगैरह पे लोग करते हैं वो करती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से वॉक करती हूँ आधा घंटा, फिर आधा घंटा रनिंग करती हूँ। मतलब 4 एक्सरसाइज जुड़ गए हैं, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वॉकिंग और रनिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई इतना करना पड़ेगा, नहीं। मैंने शुरुआत वॉकिंग से किया था, मेरे सब्सक्राइबर को पता होगा, मैंने शुरुआत वॉकिंग से ही किया था। 1 घंटे वॉक करती थी, 10,000 स्टेप चलती थी, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। ये तो बस मुझे टाइम मिलता है और मुझे अच्छा लगता है, और अभी वजन भी घट गया है, तो मेरे पास वैसे करने की ताकत है। तो आप लोग वॉक से ही स्टार्ट करना है। और ये जो मैं अभी बोल रही हूँ, सुबह योगा, रनिंग, ये इतने महीनों से नहीं कर रही थी मैं, अभी बस 1-2 हफ्ते से शुरू किया ये रनिंग वगैरह और ये ऐसे ऐसे। वरना मैं पहले बस चलती थी और बस योगा करती थी और टाइम पे खाना खाती थी, बस। और बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। ठीक है। और क्या है, अब तो समझ में आ गया ना आप लोगों को कि कैसे पतला होना है। और सही बताओ तो आप लोगों को भी पता है पतला कैसे होना है। वो जो रिक्स होता है ना हर दिन करने का, वो नहीं ले रहे हो आप लोग। आपको पता है क्या करना है, बस कर नहीं रहे हो आप। तो प्लीज़ करिए। बात सिर्फ इतना नहीं है कि पतला होना है, पतला होना है, ऐसा नहीं है। आप जब हेल्दी होता, आप क्या अच्छा नहीं लगता है बताओ? कपड़े अच्छे फिट होते हैं, जितना भी ब्रांडेड कपड़ा पहन लो, जितना भी, पेट ऐसा निकला हुआ अच्छा लगता है? बात आप खुद बताओ। लोग ऐसे ही बोलते हैं कि शक्ल सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चा तो दिल होता है। मगर जब कोई आम सामने से देखता है ना, सबसे पहले आपको ही देखता है, सबसे पहले शरीर को ही देखता है। रियलिटी बता रही हूँ। तो बहनों और भाइयों, मैं दिल से बोल रही हूँ, बी हेल्दी। हेल्दी होने से क्या होता है, मूड स्विंग्स कम होता है, चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, कपड़े अच्छे से फिट होते हैं, एक्टिव रहते हो, पढ़ाई या किसी भी चीज़ में आपको जो करना उस पर ध्यान लगता है। दूसरों की बातों को ना यहाँ से सुन के यहाँ से निकालने में वो पावर आती है जब आप हेल्दी होते हो। तो प्लीज़, इट्स नॉट ओनली अबाउट वजन घटाना है, इट्स अबाउट आप और ज़्यादा जी पाओगे। मुझे पता है ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकता है, हमें नहीं पता,
मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपने शरीर पे कचरा भर भर के खुद को जल्दी ख़त्म कर ले, है ना। दर्शकों जी प्लीज़ कल से स्टार्ट कर दो। प्रोटीन, 4 लीटर पानी, वेजिटेबल्स और चावल और रोटी खाया करो, ठीक है, लिमिट में।